आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखो और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो पहला एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कलर ले लेते हैं या फिर कलर लेजर पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ कलर लेते हैं और फिर यहाँ पे हमारा पहला, यहाँ पे आप देखो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यूज द विटेकर मेथड टू क्लासिफाई द बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गाई और प्रोकैरियोटिक्स एंड द यूकैरियोटिक माइक्रोब। तो आप सभी को पता है बच्चे लोग कि जो विटेकर थे, विटेकर ने क्या किया था, क्लासिफाई किया था किंगडम, जितने भी किंगडम है, चाहे किंगडम मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई किंगडम एनिमेलिया हो गया, किंगडम प्लांटिया हो गया, ये सारी चीजों को उन्होंने क्लासिफाई किया था। ओके, और उसी के बेस पे क्या करना है, आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, कौन से किस क्लासिफिकेशन में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर देखो, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा है, प्रोटोजोआ आपका किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा, एल्गाई यहाँ पे आपका यूनिसेल्युलर है, किंगडम प्रोटिस्टा, इफ मल्टीसेल्युलर किंगडम प्लांटिया। यानी एल्गी के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि अगर वो यूनिसेल्युलर है तो प्रोटिस्टा में, अगर मल्टीसेल्युलर है तो प्लांटिया में आएगा। ओके, उसके बाद प्रोकैरियोटिक देखो, किंगडम मोनेरा हो गया, यूकैरियोटिक में आपका एनी किंगडम अदर देन मोनेरा, और माइक्रोब्स आपका किस में आएगा, किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़े, तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आप देखो बच्चे लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, कंप्लीट द 5 किंगडम मेथड फॉर द क्लासिफिकेशन यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक्स, मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। और इसको हम लोग ने यहाँ पे क्लासिफाई किया था, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया था, यहाँ पे आपका बॉक्स खाली था, ये वाला बॉक्स खाली था, ये वाला और ये, देन इसके बाद ये खाली था, ये खाली था और ये खाली था। तो इस तरीके से जितने भी बॉक्स खाली थे वहां पे हमने जो आंसर है वो आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन था, फाइंड और आउट माई पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, एक तरह से मैच द फॉलोइंग करना था। तो जो ये फंजाई है, फंजाई का यहाँ पे आएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का आएगा अमीबा, वायरस का आएगा बैक्टीरिया। ठीक है, और एल्गी का आएगा फर्स्ट वन, और यहाँ पे बैक्टीरिया का आएगा प्रोकैरियोटिक्स। ओके, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है और आप अपने बुक में भी इसको टिक मार्क कर लो। ठीक है बच्चे लोग, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट। आपको ये बताना था कि आपके पास जो भी क्वेश्चन दिए हैं क्या वो गलत है या सही है, ये आपको यहाँ पे बताना था। ओके, उसके बाद लैक्टोबैसिलाई आर द हार्मफुल बैक्टीरिया, तो ये आपको यहाँ पे बताना था कि लैक्टोबैसिलाई आर द यूजफुल बैक्टीरिया, यानी जो ये यहाँ पे आपको जो ये दिया है, सेंटेंस दिया है, वो क्या है, फॉल्स है। दे आर यूज फॉर द कर्डलिंग द मिल्क, दे आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपेयरिंग द वेराइटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। सेकेंड यहाँ पे देखो कि सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ द चिटिन, द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, बाय द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड द चिटिन। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो ध्यान रखो। थर्ड का आंसर है ऑर्गन ऑफ द लोकोमोशन इज द एमीबा इज सूडोपोडिया, तो एमीबा इज द प्रोटोजोआ, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ध्यान रखो। एंड प्रिमिटिव ऑर्गन विच प्रोसेस सूडोपोडिया इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। टोमेटो वॉल्ट इज द वायरल डिजीजेस, टोमेटो वॉल्ट इज द वायरल डिजीजेस, यानी ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, दिस वायरस आर द एबल टू इन्फेक्ट ओनली ऑन द प्लांट सेल। तो इस तरीके से ये सारा जो आपका ट्रू फॉल्स था यहाँ पे हमने करवा के लिया है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या बड़े वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है ताकि आपका जो आंसर है बहुत आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चे लोग कि आपका पहला जो क्वेश्चन था कि स्टेट द मेरिट्स ऑफ विटेकर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। मेरिट्स का मतलब होता है उनके जो अच्छे काम होते हैं ना, उनको हम लोग मेरिट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कौन से अच्छे काम किए थे विटेकर ने, उनके बारे में यहाँ पे बताना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स के अंदर आपको जो आंसर है वहां पे हमने दिए हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है बहुत इजी है और इसके अंदर आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी फेस करने को नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस
तो हमने वायरस के बारे में बहुत पढ़ा है, आपने आपके टेक्स्ट बुक में भी वायरस के बारे में पढ़ा होगा पहले चैप्टर के अंदर। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से हम लोग उसको अच्छे से एक वेल मैनर और अच्छे से शॉर्ट में किस तरीके से करके आंसर बना सकते हैं और पॉइंट्स के हिसाब से किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे हमने दी है आपको। यानी पॉइंट्स के तरीके से हमने 6 पॉइंट्स दिए आपको। अगर आप 6 पॉइंट्स यहाँ पे आप याद कर लेते हो और ये सारे के सारे अगर पॉइंट्स आप आंसर में लिखते हो अपने एग्जाम में, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आप एज अ एक्सरसाइज में भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा वैलिड है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ओके। उसके बाद जो सी वाला है, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो न्यूट्रिशन, हर चीज में न्यूट्रिशन होता है, हर चीज का एक न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करने का, न्यूट्रिशन को लेने का एक तरीका होता है हर एक चीज का, चाहे फंजाई हो गया, अलगी हो गया, हम लोग ह्यूमन बॉडी हो गया, एनिमल बॉडी हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई है कि जो फंजाई होता है, फंगस होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से लिया जाता है, किस तरीके से उसमें जनरेट होता है, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखो फोर्थ वाला, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इन द किंगडम मोनेरा, ओके। तो ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो किंगडम मोनेरा है, जिसके अंदर यूनिसेल्युलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। ये था एक शॉर्ट पे, लेकिन यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स में, 4 पॉइंट्स में आपको ये पूरा आंसर दिया है, तो आप इसको अच्छे से अपने पॉइंट्स के हिसाब से आप क्या करोगे, आंसर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हु आई एम, यानी मैं कौन हूं, ये आपको बताना है कि आई डोंट हैव द ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, माइक्रोब्स फ्रॉम द मोनेरा, आई हैव द न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या है, प्रोटोजोआ फ्रॉम द प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक्स भी आ सकता है इसके अंदर। आई लिव ऑन द क्यूरिंग ऑर्गेनिक मैटर, इसका आंसर है फंगस। आई प्रोड्यूस द मेनली बाय द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से आपका पता है कि जो प्रोटोजोआ होता है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। आई कैन प्रोड्यूस माई द रेप्लिका, रेप्लिका यानी एक का दूसरा, यानी ये एक वायरस है, इसका सेम आपको वायरस यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे का रेप्लिका, यानी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो दोनों एक दूसरे को सेम दिखेंगे। यानी वायरस किस तरह से होते हैं, अगर वायरस ए है तो ए से क्या करेगा, वो ए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिका ऑफ कोई भी प्रोडक्ट का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ओके। आई एम द ग्रीन बट डज नॉट हैव द ऑर्गन्स। और आपको पता है कि जो अलगी होता है, अलगी यानी अगर आप कभी यहाँ पे नदी के किनारे गए हो या फिर जहाँ पे झरने होते हैं बारिश के टाइम पे, तो आपको दिख जाएंगे। रोड के किनारे जो वॉल्स होते हैं उसके ऊपर देखो आपको काई दिखेगी, ओके। तो ये सारी चीजें क्या है, अलगी है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अंदर आपको किसी तरह की कोई किडनी नहीं दिखेगी, कोई हार्ट नहीं दिखेगा, उसका कोई पैर नहीं, सर नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे ये बताया गया है कि आई एम अ ग्रीन बट डोंट हैव द ऑर्गन, ओके। इसके पास ये ग्रीन है लेकिन ऑर्गन्स इसके पास नहीं है, ओके। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम। तो ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम, तो यहाँ पे जो पहला वाला था डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का जो लेबल डायग्राम है यहाँ पे बच्चे लोग देखो हमने ड्रॉ किया है, और ड्रॉ नहीं किया है यानी ये आपको हमने वेबसाइट से दिया है। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग ये ड्रॉ करें तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको मैं अच्छे से इसको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो डायग्राम में बहुत इजी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये दिया है स्ट्रेप्टोकोकस, ओके। उसके बाद क्लैस्ट्रीडियम और टीनाटी, ओके। इस तरह यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो वायरस है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखो बच्चे लोग, ये तो पैरामेशियम है, आपने बहुत देखा होगा और ये आगे भी आप देखने को मिलेगा। अगर आप से नीट हो गया, से नीट हो गया, से नीट हो गया, जेई हो गया, अगर आप अभी से सोच रहे हो डॉक्टर इंजीनियर बनने की, तो ये सारे जो डायग्राम होते हैं ना बायो के, वो आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि इससे आप क्या जो मार्क्स है वो मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर ये सारे डायग्राम आपको अच्छे से याद है तो आप आसानी से कहीं पे भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप अभी से अगर तैयारी करते हो तो आप आसानी से आईआईटी में जा सकते हो, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, आप मेडिकल की पढ़ाई यानी डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको बस थोड़ा सा अभी से ध्यान देना होगा उस चीज की ओर, तभी आप ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज अलग अलग कैसे दिखता है एक बैक्टीरिया,
ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर से ये अलग फिर बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो निकलते हैं। ओके, यानी एक बार ये क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के कारण इसके अंदर से एक बैक्टीरिया के अंदर से लाखों बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। ओके, और ये आपका 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, बैक्टीरिया का। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं। ओके, लेकिन यहीं पे क्या होता है कि सारा जो खेल है वहीं पे होता है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से यहाँ पे बहुत सारे जो लाखों बैक्टीरिया है यहाँ पे बनते हैं, और वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद जो इनका जो आउटर वॉल है वो आउटर वॉल क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के बाद यहाँ से क्या होते हैं, सारे के सारे जो बैक्टीरिया है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और उससे लाखों जो बैक्टीरिया है वो हवा में आ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है। और फिर भी अगर बच्चे लोग आपको कोई डाउट होगा, आपको कुछ पूछना होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।